नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। सारे देश में इस वक्त कथित टूल किट विवाद पर बहस छिड़ी हुई है। भाजपा का आरोप है कि कोविड के संकट काल में एक टूल किट के जरिए कांग्रेस ने साजिश के तहत केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का काम किया। एक टूल किट के जरिए विदेशी मीडिया तक का सहारा लेकर सारी दुनिया में देश को बदनाम किया, जिसके जवाब में कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी पर झूठ बोलकर देश को भ्रमित करने और मूल मुद्दे पर से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सवाल उठाया कि आखिर ये फर्जी टूल किट बनाई किसने, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने टूल किट बनवाने का कांग्रेस पर आरोप दोहराते हुए कुछ तथ्य देश के सामने रखे। भाजपा नेताओं ने दिल्ली से लेकर रायपुर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। रायपुर में सीनियर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को एफआईआर दर्ज कराने को लेकर चैलेंज तक किया। वहीं युवा कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। मंगलवार से शुरू हुए टूल किट विवाद में बुधवार को भी दिन भर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई रही। इस बात पर दोनों पक्षों से बात करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि दोनों पक्षों के नेताओं ने एक दूसरे पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। और एक एक कार्यकर्ता हमारे रिट्वीट कर रहे हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम किसी के बहाने से कि हम एफआईआर दर्ज करें, गिरफ्तारी करें, तो आप सरकार में है, जो चाहे आप कर सकते हैं, घबरा नहीं रही है। बल्कि सारे लोग रिट्वीट किए हैं। यदि आप अपराध पंजीबद्ध करना चाहते हैं, एफआईआर कराना चाहते हैं, तो आप करा लें। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम तो कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में दम है तो भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं, डॉक्टर रमन सिंह सहित जिन्होंने इसको रीट्वीट किया, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। हम गिरफ्तारी देने तैयार हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारे घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम थाने जाएंगे गिरफ्तारी देने के लिए। वो एफआईआर दर्ज करें अगर उनमें दम है तो। परंतु भगवान के लिए, इस देश के लिए व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है और पार्टी से बड़ा देश होता है। यदि कहीं किसी ने कुछ कहा या किया है तो स्वाभाविक है कि उस बात को सामने लाया जाता है। और इसमें अगर कहीं कोई बात नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हैं। ये कानून का संचालित देश है और कानून के तहत कार्रवाइयां होंगी, जो भी है। अगर कोई एफआईआर हो रही है, संज्ञान लिया जाएगा। एफआईआर तो कोई सजा नहीं होती, वो तो केवल प्राथमिकी है कि आपने किसी ने शिकायत की तो दर्ज की गई, जांच होगी और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। बाकी लोग चाहते हैं तो उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा। टूल किट का मामला कितना गंभीर है, ये तो कल से सामने आ रहा है। देश से लेकर छत्तीसगढ़ तक आज जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, उससे समझ में आता है कि ये मुद्दा अभी और आगे जाएगा। अभी आपने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी का बयान सुना। उनका कहना था कि प्राथमिकी दर्ज कराना और उससे कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती, आगे उनको फाइट करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। बात इतनी सीधी नहीं है, चूँकि राजनीति की बात है। बात कहाँ तक जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे जी हमारे साथ हैं, पूर्व मेयर हैं, वर्तमान में नगर निगम के अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल दुबे जी आपसे ही कर लिया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है यहाँ पर और आपकी पार्टी के नेताओं ने ही एफआईआर के लिए आवेदन दिया। आकाश शर्मा ने आवेदन दिया, गैर संगठित कामगार जो संघ है उसके अध्यक्ष ने भी टिकरापारा पुरानी बस्ती थाने में एक आवेदन दिया है। हालांकि जो एफआईआर है वो सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुई है आकाश शर्मा की रिपोर्ट पर, शिकायत पर। और जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने हुंकार भरी, उनको दोपहर को इस बात का इल्म हो गया था कि ये एफआईआर होगी और उनकी पार्टी के छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़े नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनके खिलाफ होगी। पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके खिलाफ होगी। पार्टी के और तमाम नेता हैं, स्मृति ईरानी और जो अन्य लोगों का नाम है जिसमें आगे संभावना की नाम जोड़े जा सकते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होगी। दुबे जी, आप लोग जब विपक्ष में थे तो आपको याद होगा कि
जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। ईओडब्ल्यू में सिविल लाइंस थाने में तमाम तरह की एफआईआर हुई थी, और उन्होंने जब ईओडब्ल्यू में एफआईआर हुई थी तो उन्होंने खुद जाकर वहाँ पर गिरफ्तारी देने की कोशिश की थी। अभी उसी तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगी, जो आपकी पार्टी के नेताओं ने प्रयास किया है और पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जिस तरह से एकजुटता दिखा रही, डॉक्टर रमन सिंह के पीछे धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, सारे नेता खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या संजीवनी साबित होगा ये घटनाक्रम? देखिए सुरेश जी, ये संजीवनी साबित हो या मत हो, लेकिन एक जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक फेक दस्तावेज जो सौम्या वर्मा के नाम से है, उसको अपने टूल किट मामले में ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो हैंडल करके लिखते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के कृत्य कोई मंडल का भी अध्यक्ष करता होगा। सुरेश जी, इसके पहले एक्चुअल में इसके पीछे पूरी मंशा ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लगातार छवि में गिरावट आ रही है। उनकी छवि कहीं ना कहीं से डैमेज करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि डार्क चॉकलेट खाने से कोरोना दूर हो जाती है। संतोष गंगवार जी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। बिहार के सांसद जी के यहाँ 25 से ज़्यादा एम्बुलेंस ढकी हुई रखती है। यूपी के सीतापुर के विधायक राकेश राठौर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सच बोलना गुनाह है, वरना देशद्रोह का मामला लग जाएगा। भाजपा विधायक संध्या लोधी रो रो कर कहती है कि मैं विधायक की पत्नी हूं, मुझे बिस्तर दे दीजिए। ये सारी वो बातें हैं जिसको देश ने देखा, अपनी आंखों से सुना, और इससे दुखद बात यह है कि 3000 हिंदुओं की लाश गंगा के किनारे पर अगर मिलती है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चुप रहती है, तो निश्चित रूप से इस चुप्पी के पीछे कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चमक छवि थी उसमें 25 से 30% की गिरावट आती है। ये नेशनल मीडिया से लेकर सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अब जब छवि गिरती हुई नजर आ रही है तो ये टूल किट जैसे मामले निश्चित रूप से निकलते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी कहते हैं कि पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर का पैसा आया था, उस पैसे से छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वेंटिलेटर खरीदी थी वो स्तरहीन थी। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अफवाह की गंगोत्री कहां से बहती है। दिल्ली से अगर अफवाह की गंगोत्री बहती है तो उससे अछूते न धर्मलाल कौशिक जी रह सकते हैं, न डॉक्टर रमन सिंह जी रह सकते हैं, न भारतीय जनता पार्टी का मंडल का कार्यकर्ता रह सकता है। इसलिए इस पेंडेमिक समय में लोगों की जब सेवा करने का अवसर आया है तो ऐसे समय में यह कृत्य नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारा विनम्रता पूर्वक आग्रह है। प्रमोद जी, हालांकि आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आपने बात बहुत देश स्तर पर अलग अलग राज्यों पर ले जाकर भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स पर ले जाकर खड़ी की, लेकिन आपको भी मालूम है कि जब पहले आपकी पार्टी की सरकार ने ही संबित पात्रा के खिलाफ एक एफआईआर की थी, जिसके बाद वो एफआईआर हाईकोर्ट से कैश हो गई। आपने एक चैनल के संपादक के खिलाफ छत्तीसगढ़ में तमाम जगह पर एफआईआर कराई थी, वो भी कैश हो गई। तो यदि गंगोत्री भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से बह रही है तो कांग्रेस में भी नीचे से नहीं बहती है। गंगोत्री में तो ऊपर से ही गंगा नीचे आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। आप भी उस पार्टी में, श्रीचंद जी भी बैठे हैं, भले आप लोग कुछ भी बोलेंगे अपनी अपनी पार्टी के बारे में, आप लोगों को बखूबी मालूम है आपकी पार्टियों में क्या स्थिति है। जब आप लोग अनौपचारिक रूप से एक दूसरे से बात करते हैं तो अपनी अपनी पार्टी का ही दुखड़ा रोते हैं। खैर, हमारा जो चर्चा का विषय एकदम अलग है इससे। हमारा चर्चा का विषय ये था कि ये जो एफआईआर हुई है ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संजीवनी साबित होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बिखरी हुई थी। आपने उस पार्टी को एक तरह से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पार्टी के कुछ नेताओं को भी अपने 15 साल के कार्यकाल में नेता बनाने का प्रयास किया, उस तरह का प्रयास दिखाई देता है।
प्रमोद जी आपसे सवाल है। डॉक्टर सिरी जी, निश्चित रूप से आपने श्रीजन जी, फिर से मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर सबको अपनी अपनी राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे मामले जब फेक दस्तावेज के आधार पर अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री जी जो गंभीरता के एक परिचायक माने जाते थे, उनके द्वारा इस प्रकार के अगर कृत्य किए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न खड़ा होता है, क्या अन्य कोई विषय नहीं है? क्या ऐसे समय में जब लोगों की सेवा करने का अवसर है या जब कोरोना की बीमारी से लोग ग्रसित हैं, ऐसे समय में क्या ये टूल किट की चर्चा करना या ऐसे फेक न्यूज के आधार को आधार बना करके राजनीति करना, ये क्या किसी राजनीतिक दल को शोभा देता है? ना अभी चुनाव है शिरीष जी, ना अभी इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, ये जब पेंडेमिक समय जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सारी चीजों को करेंगे, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा बगैर जाने समझे एक फेक दस्तावेज के आधार पर अगर अपने ऑफिशियल ट्विटर से अगर ट्वीट करके अगर इन बातों को कहा जाता है तो निश्चित रूप से ये चिंतनीय विषय है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या कि ये विषय अभी उठाने लायक था क्या, और इस फर्जी दस्तावेज को किसने प्रमाणित किया, कौन है इसके पीछे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा आग्रह है कि इस प्रकार के जो अफवाह जो उड़ाने की प्रवृत्ति है फर्जी दस्तावेजों को लेकर के, ये कम से कम बंद करके अभी। चलिए प्रमोद जी, मैं श्रीचंद जी के पास जाना चाहूंगा। लोगों की मदद करें, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। श्रीचंद जी, आपने अभी प्रमोद दुबे जी को सुना होगा, उनका कहना था ये पेंडेमिक काल चल रहा है, इस समय इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, उनका कहना था जिन दस्तावेजों के आधार पर आपकी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए उनकी पहले प्रामाणिकता चेक कर ली जानी चाहिए थी। और उनका कहना था कि डॉक्टर रमन सिंह जी इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे इस तरह के काम की उम्मीद नहीं की जाती। तो आपकी पार्टी की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जिस तरह से आपकी पार्टी के नेताओं ने एक साथ में होकर और बहुत ऊंचे स्वर में बोला कि सरकार एफआईआर करे, हम देखते हैं इसका क्या मतलब निकाला जाए कि आपकी पार्टी को ये एक मुद्दा मिल गया जिससे आपकी पार्टी अभी 2-4-5 दिन इसको गर्म करके अपनी राजनीति को और प्रदेश में पैर जमाने की अपनी जो कवायद है उसको आगे बढ़ा सकती है। देखिए डॉक्टर सिरीज जी, जहां तक मुद्दे की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है। जहां तक इस मुद्दे को लेकर, जहां टूल किट के मामले में जिस प्रकार की बातें देश स्तर पर चल रही है और प्रदेश में भी ये बातें उठी और डॉक्टर रमन सिंह जी के ट्वीट को लेकर जितना कांग्रेस ने हल्ला मचाना शुरू किया, निश्चित रूप से जिस दिन से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है उस दिन से प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके परिवार के लोग सरकार के निशाने पे रहे हैं और सरकार किसी न किसी रूप से घेरने की कोशिश करती है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ खड़ी है। क्योंकि आज भी प्रदेश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रिय चेहरा है जिन्होंने 15 साल तक प्रदेश में जनता की सेवा की है, तो आज भी ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डॉक्टर रमन सिंह जी से भयभीत रहती है। रहा सवाल देश भर में जिस प्रकार लगातार कांग्रेस चुनाव पे चुनाव हारते जा रही है और ये कोविड काल में जहां पे मोदी जी के साथ कांग्रेस पार्टी को खड़े रहना था, जैसा हमने छत्तीसगढ़ में पहल की थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर कहा था कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद लेने की बात दूर थी, बैठक करने की बात दूर थी। 4 दिन बाद का समय भी वो भी वर्चुअल बैठक करने की बात की। तो ये मोदी जी के खिलाफ जो टूल किट बनाकर एक भ्रम फैलाकर छवि बिगाड़ने का काम, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी पराजय के दौर पे चल रही है, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में भी अब कांग्रेस को लगने लगा है कि वापस उसका जनाधार नीचे जा रहा है और डॉक्टर रमन सिंह जी का कद और बढ़ते जा रहा है। तो कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी के कद को डैमेज करने के लिए एफआईआर दर्ज किया है और निश्चित रूप से ये डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ जितना भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगी। सरकार सत्ता पक्ष से हमारा कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। श्रीचंद जी, मैंने अपने प्रश्न के लिए आपको बोलने का पर्याप्त अवसर दिया।
आपने जो मेरे प्रश्न थे उसका सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आपके जवाब से एक बात और भी निकल के आई। आपने कहा कि जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है तब से वो डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कोई ना कोई मामले दर्ज कर रहे हैं। तो आप क्या डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के जो आखिरी के 7 SIT घोषित किया है? सुनिए ना, मेरी बात भी सुन लीजिए। जो डॉक्टर रमन सिंह जी का अंतिम कार्यकाल था, जो लास्ट के 5 साल थे, उस समय भूपेश बघेल जी के खिलाफ जो केस दर्ज हुए उसकी आपको जानकारी नहीं है क्या? या कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए उसकी जानकारी आपको नहीं है क्या? उसके बाद ये बात बोलना कि इस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से जी उस समय उनकी माता जी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। जानता हूं। देखिए, मामले दर्ज हुए थे, लेकिन कहीं हम लोगों ने एक तरफा कार्रवाई की हो, भूपेश बघेल जी को परेशान करने का काम किया हो, SITों में उलझाने का काम किया हो। जिस दिन सरकार बनी कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के कार्यकाल में कौन कांग्रेसी नेता कह सकता है कि बदले की भावना से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की, किसी को प्रताड़ित किया, किसी को परेशान किया? लेकिन 15 साल की सरकार से ये नहीं सीखे। आज 2.5 साल की सरकार में इन्होंने बनते ही 7 SIT डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज की। तो मानसिकता तो क्लियर थी ना, मानसिकता क्लियर है। डॉक्टर रमन सिंह जी की मानसिकता क्लियर थी, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। कोई बात आई, वो भी हमारे दल के लोगों ने शिकायत नहीं की थी। एक तीसरा दल छत्तीसगढ़ में विपक्ष में था जिन्होंने शिकायत की, उस आधार पे काम हुआ। श्रीचंद जी, उस तीसरे दल की चर्चा ना करें, उस तीसरे दल के नेताओं की चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। और कांग्रेसी के ऊपर मामले क्यों दर्ज नहीं होते थे और कौन से कांग्रेसी आपके साथ थे, उस पर चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। वो हमारी चर्चा का विषय भी नहीं है, वो एक अलग विषय होगा। कभी जब चुनाव का समय होगा तो आपसे जरूर चर्चा की जाएगी इस विषय पर। प्रमोद जी, आपने सुना होगा श्रीचंद जी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर आरोप है कि आपकी पार्टी की जब से सरकार आई है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके परिवार के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। 7 SIT का गठन किया गया है। कांग्रेस दुर्भावना से काम कर रही है। बात का लब्बो लुआब ये है। देखिए, इस देश में अगर हम बात करें आदरणीय डॉक्टर साहब, तो शुभेंदु अधिकारी का नाम जिस CBI के FIR में है उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे मुकुल राय का नाम है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी संविधान से शायद ऊपर अपने नेताओं को मानती है, या संविधान को अपने जेब में लेकर चलने वाली प्रवृत्ति है। और कमल छाप साबुन ऐसा है कि जिसको नहाने के बाद हर आदमी पवित्र हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको याद होगा कि वही भूपेश बघेल जी हैं जिनकी जमीन को नापा गया था और 1 एकड़ बीच की जो जमीन थी, जो 150 एकड़ से बीच की जमीन थी, जिसको न्यायालय के द्वारा उनके पक्ष में फैसला दिया गया था, उसको उन्होंने प्रामाणिक तौर पर कहा। उस केस में FIR दर्ज करके दुर्ग के पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसकी आप बात कर रहे थे। अब ऐसे सारे मामलों में उलझाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी की जितनी उम्र रही होगी उतनी पुलिस केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न केवल भूपेश बघेल जी के ऊपर लगाए गए थे, बल्कि आपने देखा होगा कि टीचर लोगों को तो जेल के अंदर जाकर के, एक जो अभी इनके नेता हैं OP चौधरी, उन्होंने 1 बजे रात को जाकर के पिटाई करवाई थी उनकी। तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना है। मूल बात यह है कि आज भूपेश बघेल जी ने राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत बड़ी राशि, लगभग 1500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला। छटपटाहट इन सब बातों की है कि छत्तीसगढ़ में कोई आदमी पीड़ित नहीं है, कोई आदमी प्रताड़ित नहीं है, कोई आदमी प्रवंचित नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। आज अगर पेंडेमिक की बात करें तो हमारे यहाँ 7620 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त हमारे यहाँ रिक्त हैं। तो मेरा कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि हमें डॉक्टर रमन सिंह साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि जब 144 धारा लगी हो, जिसमें महामारी अधिनियम के अंतर्गत अफवाह और झूठ खबरें प्रसारित करना एक दंडनीय अपराध है,
और ऐसे समय में एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर इस प्रकार का कृत्य किया जाता है और वो भी इस आधार पर कि फेक दस्तावेजों को प्रामाणिक तौर पर वो मान रहे हैं, तो हमें इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन ये उनके आत्मावलोकन का विषय है कि आज के समय में क्या ये चीजें करना उचित है। क्या लोगों की सेवा एक तरफ हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल ये मान लिए हैं कि यही प्रकार की ट्वीट करेंगे, अफवाह फैलाएंगे और अन्य बातों से लेकर कांग्रेस की सरकार को उलझाएंगे? ये चीजें नहीं होनी चाहिए आज के समय में। प्रमोद जी, मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि डॉक्टर रमन सिंह जी से आपको कैसी उम्मीद है, बहुत संक्षिप्त उत्तर दें। दूसरा कि जो भी मामले केंद्र के होते हैं उनको लेके छत्तीसगढ़ में एफआईआर का जो चलन है वो क्यों है? दोनों का एक छोटा छोटा उत्तर चाहूंगा। शिरीष जी, अगर कहीं छत्तीसगढ़ का नेता डॉक्टर शिरीष साहब की अगर देश में अगर कोई घटना हुई है और कहीं उसके तथ्य और प्रमाण नहीं है, उस आधार पर अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा कहीं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगर इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं और अफवाह फैलाने का अगर प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से ये निंदनीय माना जाएगा। और ऐसे समय में दूसरी बात डॉक्टर प्रमोद जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रमोद जी, डॉक्टर रमन सिंह जी की बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसके पहले भी संबित पात्रा जी के ऊपर एक मामला यहाँ दर्ज हुआ था। मेरा सवाल ये है कि जो केंद्र से जुड़े मामले होते हैं, जिसका बयान दिल्ली में दिया जाता है, उसकी एफआईआर छत्तीसगढ़ में क्यों होती? डॉक्टर रमन सिंह वाला तो समझ में आता है कि वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यहाँ से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से किया। और दूसरा जो बोला मैंने आपको कि डॉक्टर रमन सिंह जी से आप कैसी अपेक्षा रखते हैं, कैसी उम्मीद रखते हैं, एक छोटा सा उत्तर चाहिए दोनों चीज़ों का। डॉक्टर श्री साहब, इस देश के संविधान में ये बात है कि कहीं से भी कोई आदमी अगर अनर्गल और तथ्यहीन प्रलाप करता है तो उसके खिलाफ भारत के अंदर कहीं भी एफआईआर किया जा सकता है। और ऐसे विषय में जब पूरा देश अगर किसी कोरोना काल के पैंडेमिक से अगर गुजर रही हो तो ऐसे समय में मुझे नहीं लगता कि एफआईआर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये फिर परंपरा बन जाएगी। लोग इस प्रकार के गलत अफवाह फैलाकर लोगों को डराने और धमकाने और अफवाह फैलाने का काम करेंगे। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी के पास जाना चाहूँगा क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया। सुंदरानी जी, आपने प्रमोद दुबे जी को इत्मीनान से सुना होगा। उनकी बात का सार ये है कि जो चीज़ प्रामाणिक नहीं है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को अपने ट्विटर हैंडल से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? सीधे विषय पे ही बात कीजिएगा। देखिए डॉक्टर शिरीष जी, पहली बात तो मैं ये बोलूं कि मेरे जितने मैंने सवाल उठाए थे आपने प्रमोद जी से पूछा, लेकिन एक भी प्रश्न पर सुंदरानी जी देने के बजाय उन्होंने बातें घुमाने का काम किया। एक जी, मेरी बात का सीधा उत्तर दे दीजिए। जी जी भाई डॉक्टर साहब, मेरी बात का सीधा उत्तर दे दीजिए कि जो चीज देखिए डॉक्टर रमन सिंह जी ने अगर कोई बात उठाई, बोलिए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से अगर कोई चीज को पोस्ट किया है तो निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी के पास तथ्यात्मक प्रमाण होंगे। बिना प्रमाण से एक भी बात डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं करते। जिम्मेदारी पूर्वक कही गई बात है और डॉक्टर रमन सिंह जी के हर एक अक्षर से भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ज़्यादा ध्यान से काम करें, ज़्यादा तन्मयता के से काम करें, ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय दिल्ली के मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो सिर फटौल हो रही है उससे बचा जा सके। आप दोनों ने चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।